और साथ ही साथ उसका जो एक्सरसाइज हमारा है 4.1, इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे डिटेल में। सो वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि अब बाद में भूल जाते हो। बाकी चैप्टर भी मैंने करा रखे हैं, जिसकी मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखना, वो आपके स्टडी में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, एनसीईआरटी को मैं रखता हूँ साइड पे, और थोड़ा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण का जो व्यापक पद बोल लो, समीकरण बोल लो, वो किस रूप में होता है? इस रूप में, ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में होता है। ठीक है, और कभी भी जहाँ पर इस a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये पद रहेगा ही नहीं, तो x की अधिकतम घात 2 नहीं रहेगी, तो द्विघात समीकरण कहाँ से होगा? ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि a का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए क्या नहीं हो सकता? तो a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये लिख देना है आपको। कुछ उदाहरण देता हूँ मैं आपको बताना है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 2x² + 5 = 0। एक लिख देता हूँ मैं 3x³ + 5x + 1 = 0। एक लिख देता हूँ मैं x² - k 5 - 1 = 0। एक लिख देता हूँ मैं x + 2 = 0। और एक लिख देता हूँ मैं 2x² + 2x 100 = 0। तो देखो, ये द्विघात समीकरण है। अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात 2 से ज़्यादा आ गया है, तो ये द्विघात नहीं है, त्रिघात हो गया है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण है क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। सही है, x + 2 है, x की अधिकतम घात 2 है ही नहीं इसमें, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इधर देखो 2x² दिख रहा है, x की घात 2, तो ये द्विघात समीकरण होगा। और एक इक्वेशन में लिख देता हूँ, जैसे कि 3x³ + 2x² + 5 = 0। यहाँ x की घात 2 है, लेकिन उससे भी बड़ी घात यहाँ पर मौजूद है, तो ये एक त्रिघातीय समीकरण है, तो ये द्विघात नहीं होगा। ठीक है, तो आया समझ में बेसिक कॉन्सेप्ट द्विघात समीकरण का? ये चीज़ें होती हैं। कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि नोट करके आप लिख लेना। नोट करके क्या लिख सकते हो? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस के 2ab। फिर यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab। और एक फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, a + b का होल क्यूब, वो क्या होता है? a का क्यूब b का क्यूब प्लस के 3ab। यहाँ अंदर लिख दो a + b। और अगर यही सूत्र माइनस में कर दे तो बस क्या कर देना है कि जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ क्या कर दो? माइनस कर दो। तो ये सूत्र आपको याद रखने चाहिए। ये तो जनरल चीज़ें हैं जो आपको छोटी क्लासों से ही पता होगी। ठीक है, ओके, ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.1 में। हमें जांच करना है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी कि इनको हल करके देखना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, एक्चुअली इंग्लिश मीडियम का मैंने पूरा कोर्स करा रखा है, पूरा। और क्लास 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स भी मैंने ऑलरेडी करा रखी है। क्या है यहाँ पर? x + 1 का होल स्क्वायर, इधर क्या है? 2x - 1। ठीक है, सो देखो a + b का होल स्क्वायर है तो खोल देंगे
ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2a गुणा बी, और इधर 2 से अंदर गुणा कर दो तो 2x माइनस 2 3 6, एक्स का स्क्वायर एक का वर्ग एक होता है, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 ही रहेगा, तो यहाँ से क्या जाएगा 2x, क्योंकि अचर की गुणा अचर से ही होती है। यहाँ पर भी 2x। अब देखो बराबर है, जब समान चिन्ह रहता है तो डायरेक्ट आप काट सकते हो, ठीक है, 2x से 2x कट जाते हैं, कैसे वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा प्लस का, इससे ये कटा, ठीक है। यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो आप क्या लिखोगे उक्त समीकरण में, प्रॉपर में उक्त समीकरण में, ठीक है, एक चर होता है एक अचर होता है, उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लैंग्वेज में लिखा जाएगा। पहले वाले में मैंने लैंग्वेज लिख दिया है, बाकी से आगे के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही लैंग्वेज लिखना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में मैं अगर होगा तो मैं टिक कर दूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं क्रॉस कर दूंगा, लेकिन लैंग्वेज यही लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। इसके सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, और इधर है माइनस के 2 3 माइनस एक्स, ठीक। इधर तो चलो कुछ करना ही नहीं है, -2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, 2 को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब इधर लाओ सभी चीज़ों को, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, और इधर कुछ बचा ही नहीं तो 0 है, ठीक। अब देखो एक्स स्क्वायर -2x क्या हो जाएगा -4x, और यहाँ से 6, तो x की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। लैंग्वेज आपको फिर से यही लिखनी थी यहाँ पर, ठीक, आराम से हो गया। चलिए थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर x -2 x + 1 x -1 x + 3, x से गुणा करोगे तो x गुणा x स्क्वायर, x से कम प्लस है ना x। अब x का हो गया, अब 2 लो, -2 को x से गुणा करोगे तो -2x, -2 गुणा 1 क्या हो जाएगा -2। अब x से अंदर गुणा करोगे, x गुणा x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x को 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा +3x, माइनस को x से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा -x, माइनस को से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा -3, इधर भी +x स्क्वायर, इधर भी +x कटेगा, ठीक है। यहाँ से क्या है -x -2, इधर से 3x में से 2 एक घटेगा तो क्या आ जाएगा 2x -3। सब चीज़ों को एक तरफ लो, माइनस का x इधर आके प्लस का x, और ये प्लस का 2, इधर क्या बचा 0। सो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x और x 3x, -3 + 2 -1 = 0। तो देखो यहाँ x की अधिकतम का 2 है ही नहीं, है क्या, नहीं है यहाँ पर, तो आप क्या लिखोगे उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अर्थात यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। ये लाइन लिख देनी है आपको और आपका ये आंसर सही हो जाएगा। बस आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना है, छोटी मोटी गुणा भाग ये तो कक्षा 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, ये तो आपको आना ही चाहिए, है कि नहीं। अगर नहीं आता गुणा भाग तो मेरे को बता देना कमेंट करके, तो मैं आपको एक अलग वीडियो बताऊंगा, उसमें आपको गुणा भाग सिखाऊंगा, ये कैसे करते हैं आसान तरीके से बच्चों की तरह समझाते हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है x -3 2x + 1 = ये x अंदर क्या है x + 5। अब इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है।
एक्स से जब अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x², एक्स से कम एक्स। अब एक्स की गुणा होगी, अब किसको लेना, -3 को। -3 दूनी, देखो अचर पद की अचर पद से गुणा होती है, 3 दूनी 6x, ठीक है, और प्लस 1 3 -3। अब एक्स अंदर गुणा करो, x² प्लस 5 को गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 5x। अब चीज़ों को एक तरफ ले आओ, x में से 6x घटाओगे तो क्या जाएगा -5x। ये प्लस का इधर आके ये हो जाएगा माइनस का। 2x² में से x² घटाओगे तो क्या बचेगा x², -5x। ये भी देखो -5x तो क्या हो जाएगा -10x, 0। x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, अर्थात ये क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। वही लैंग्वेज आपको फिर से लिख देनी है। 6 पार्ट में आ जाओ। 6 पार्ट में क्या दे रखा है, 2x - 1, 5वें पार्ट में, सॉरी, फिर है x-3 बराबर है x + 5 x - 1, ठीक है। 2x अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2x गुणा x, क्या हो जाएगा x की घात 2, क्योंकि इसकी घात 1 है और इसकी घात 1 है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1 और 1 2 हो गई। 2x 2 दिया 6 और x ऐसे कैसे, 1 को x से गुणा करेंगे तो 1x ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 कम 3, x से गुणा करोगे तो x², x से कम x, 5 से गुणा करोगे तो 5x, 5 1 कम -5। अब ये भी इधर आएगा, ये यहाँ से -7x प्लस के 3, ये प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा। ये देखो 5x में से 4x, 1x घटाएंगे तो 4x, और 4x इधर आके हो जाएगा -4x। देखो 2x² में से x² घटाओगे तो क्या बचेगा x², माइनस के 7x, माइनस के 4, माइनस के 11x, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8। तो ये x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। छठे पार्ट में आ जाओ, यहाँ है x², 3x + 1 और यहाँ है x - 2 का होल स्क्वायर। हल करेंगे, a - b का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab, 2 का वर्ग क्या होगा 4, 2 दूनी 4 और ये x, ठीक है, और इस तरफ भी x² है। देखो दोनों तरफ समान है, इधर भी x² है, इधर भी x²। समान का मतलब इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है, तो हम ऐसे यूँ काट सकते हैं, मतलब घटा सकते हैं। अब इसको उठा के इस तरफ लाऊं, 3x और ये माइनस की तरह के प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस की तरह के माइनस का हो जाएगा। 3x 4x क्या हो जाएगा 7x, 1 में से 4 घटाएंगे तो -3। अब x की अधिकतम घात 2 यहाँ पर नहीं है कि x की अधिकतम घात 2, x² है ही नहीं, तो ये क्या नहीं है, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये बोल देंगे आप। 7वें पार्ट पे आ जाओ। 7वें पार्ट पे क्या है, x + 2 की घात क्यूब है, और यहाँ है 2x x² - 1, ये क्या है a + b का होल क्यूब। अभी मैंने सूत्र लिखा था आपको, a का क्यूब b का क्यूब, फिर आता है 3ab और अंदर आ जाता है a + b, ठीक है। 2x अंदर गुणा कर दो 2, x की घात 2, x की घात 1, x की घात कितनी हो जाएगी 3, 2x से कम 2x, ठीक है। इधर क्या बचा x³ 2 की घात 3 क्या होता है 8, 3 दूनी 6x, 6x से अंदर गुणा करोगे तो 6x और x x², ये 6 दूनी क्या हो जाएगा 12x, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का इधर के माइनस का हुआ, ये माइनस का इधर प्लस का हो गया। अब x³ में से 2x को घटाओगे तो माइनस का x³ बचेगा, और यहाँ से क्या है 6x², ये 12x है और ये 2x है, प्लस के 14x प्लस के 8। अब यहाँ देखो x की अधिकतम घात कितनी है 3 है, लिखेंगे चूंकि x की अधिकतम घात 3 है, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है।
आठवें पार्ट पे आ जाते हैं। क्या है ये? एक्स क्यूब माइनस के 4x² माइनस के x प्लस 1 इक्वल टू क्या है? x माइनस 2 का क्यूब। ठीक, एक्स क्यूब माइनस के 4x²। अब a माइनस बी का होल क्यूब खोलो, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस के 3ab, और यहाँ क्या आता है? a माइनस बी। फॉर्मूला लगा दिया हमने। यहाँ से एक्स क्यूब, यहाँ से माइनस के 8, 3 दूनी 6 एक्स, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 6x², 6x दूनी प्लस के 12x। ठीक है, 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये प्लस का है और ये प्लस का है, कटा। ओके, तो ये प्लस इन सबको उठा के इस तरफ ले आते हैं। ये माइनस के इधर के प्लस का हो गया, ये माइनस के इधर के प्लस का हो गया, ये प्लस के इधर के माइनस का हो गया। यहाँ क्या बचा? 0। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2x²। माइनस के 12x माइनस के x माइनस के 13x, 8 और 1 क्या? 9। फिर आप क्या लिखेंगे? चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, अर्थात यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो देखो 8 के 8 पार्ट मैंने कर दिए हैं। अब आते हैं हम वर्ड्स प्रॉब्लम पे। तो वर्ड्स प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। कह रहे हैं एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, और यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं? सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है और कुछ नहीं करना है। क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई, बोला क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड के क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। हमारे पास एक आयत है, माना इस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगने से अधिक है। चौड़ाई से बोला है, तो हमें किसको मानना है? चौड़ाई को मानना है। कभी भी जिससे बोलेगा, जिस पर निर्भर होगा कोई चीज़, उसी को मान लेना है। माना चौड़ाई x मीटर। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? क्वेश्चन में बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। ठीक है, और हमें क्षेत्रफल क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। आप ऐसे थोड़ा इंग्लिश लिख सकते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है? 528। लंबाई क्या है? x, चौड़ाई क्या है? 2x प्लस 1। x से अंदर गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा? 2x², x से कम x। ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। बस आ गया आंसर आपका। यही तो पूछा था आपसे, सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है आपको, आराम से हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत का मतलब जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। तो जब भी हमें क्रमागत निकालना होता है तो जो भी संख्या होती है उसके बाद में हमें 1 जोड़ देना होता है। सेकंड पार्ट है। ठीक है, माना प्रथम संख्या क्या है? x, तथा द्वितीय क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 1। ठीक है ना, पहली अगर x है तो दूसरी क्या होगी? x प्लस 1 होगी। ठीक, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि इनका जो गुणनफल है वो कितना? 306 है। यानी इसकी और इसकी गुणा करते हो तो कितना मिलेगा? 306 मिलेगा। यानी x यहाँ रखो, x प्लस 1 यहाँ रखो, 306 मिलेगा। गुणा कर दो, x गुणा x, इसकी घात 1, इसकी घात 1, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो x से कम x, और ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। आंसर सिंपल।
थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। थर्ड पार्ट देखो, माना तो देखो रोहन की माँ बड़ी है 26 वर्ष रोहन से, है ना, तो किससे बड़ी है, रोहन से, तो किसको मानना पड़ेगा, रोहन को। माना रोहन की आयु x वर्ष, ठीक है, तथा माता की आयु क्या हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि x + 26 वर्ष। ठीक, करें उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकालनी है आपको। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, अभी x है तो बाद में पश्चात में क्या होता है, जुड़ जाता है। अभी मेरी आयु 5 वर्ष है, 3 बाद कितनी होगी, 8 होगी, 3 जोड़ देंगे, तो अभी x थी तो 3 जोड़ दिया मैंने। और माता की आयु क्या हो जाएगी, माता की आयु अभी x + 26 है और 3 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, x + 29 वर्ष। ठीक, प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं कि इनका जो आयु का गुणनफल है, आयु का गुणनफल कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 360। ठीक, यानी इसको और इसको जब गुणा करते हो तो कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। करते हैं गुणा, x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², x को 29 से करोगे तो 29x, फिर 3 को x से गुणा करोगे तो 3x, और 3 9 27, हासिल लगा दो, 3 दूनी 6 और 2 87, और ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, इधर बचेगा 0। 29 और 3 क्या हो जाएगा, 32x, माइनस कर देंगे, ठीक है, और 10 में से 7 गया तो 3, और ठीक इसके पास 5 था, 15 में से 7 गया तो 8, और यहाँ 183 बचेगा। ये आंसर आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोला है, तभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, बाकी हम इसको सरल भी कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेती है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें द्विघात समीकरण बनाना है, तो हम वैसा ही करेंगे ओनली। ठीक है, ये हमारा एक रेलगाड़ी यहाँ से छुक छुक करके चल रहा है, ठीक है, तो मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, और टोटल दूरी कितनी है, पथ चलता है 480 किलोमीटर चलता है। ठीक है, आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। प्रश्नानुसार पहला जो समय हमारा बन रहा है t1, ठीक है, दूरी तो 480 है, जो नॉर्मल स्पीड से वो चलता है, जो एक समान चाल से वो चल रहा है, तो चाल कितनी है, x, ये है। द्वितीय शर्तानुसार पुनः जो दूसरा टाइम है, दूरी उतनी है, अब क्या करना है कि इसकी चाल को अगर कम कर देते हैं, पहले x किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, अब अगर 8 किलोमीटर कम कर दोगे, अब उसकी चाल ये है, सेकंड चाल। तो देखो, पहले अगर 50 की स्पीड से चल रहा था और अब अगर 20 की स्पीड से चल रहा है, तो ये टाइम ज़्यादा लेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। यानी कि इस टाइम में से इस टाइम को घटाओगे तो कितना आना चाहिए, 3। ये मैं नहीं बोल रहा,
ये आपका क्वेश्चन बोल रहे हैं दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः प्रश्नानुसार इसके पास टाइम ज़्यादा है, यानी कि इसमें से जब हम ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, लॉसअप ले लेते हैं, इसकी गुणा कर दोगे, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, और यहाँ क्या बचा, 3। ठीक, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो। ऊपर सरल करते हैं, 480 से गुणा करो, 480 x माइनस माइनस प्लस 8 0 0 8 8 64 मशीन लगा 6 8 चौको 32 32 और 6 38। ठीक है, ये आ गया। देखो ये प्लस का माइनस का कटेगा, नीचे क्या है, x गुणा x स्क्वायर माइनस के 8x और यहाँ है 3। ठीक, तिरछे गुणा कर देंगे हम। तो देखो यहाँ से बचा क्या हमारे पास, 3840 x स्क्वायर माइनस के 8x 3/1, यही बचा। तिरछे गुणा करेंगे, 3 से गुणा हो जाएगा, 3x स्क्वायर 3 8 24 x और 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा 3840। ठीक है, अब ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, यही प्रूफ, यही हमें लाना था, आराम से आ गया।